Hello friends, welcome to my YouTube channel Engineering Pharmacy Gan. Today we are going to discuss about pharmaceutical microbiology BP303T। मतलब हमारी फार्मेसी में थर्ड सेमेस्टर में जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आता है, इसके बारे में हम कुछ स्टडी करने वाले हैं। पहले तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हम माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी करेंगे इसमें फार्मास्यूटिकली माइक्रोबायोलॉजी में। तो आइए हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। स्टडी ऑल कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एक्सेट्रा। मतलब जो हम इसमें क्या करते हैं, ऑल कैटेगरी माइक्रो, जितने भी कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। लाइक जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एलगी, वायरस एंड ठीक है एक्स्ट्रा। तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एलगी एंड वायरस। तो पहले तो हमें जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी सभी की स्टडी करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनका सेल्स होती है, जैसे ह्यूमन सेल्स होती है, प्लांट सेल्स होती है, उसी प्रकार से हमारे बैक्टीरिया वायरस में भी कुछ स्पेसिफिक सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक। मतलब जब भी हम किसी भी बैक्टीरिया वायरस की स्टडी करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी कोशिका यानी उसकी सेल की स्टडी करेंगे। उसकी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसका बाहरी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसका फिजिकल से लेके हम ऑल ओवर दी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, किसी भी माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया एंड फंगी की। तो हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मा होता है एंड सेल्स मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होते हैं, पेल्स होते हैं, डीएन होती है, फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, मूवमेंट में इसकी मूवमेंटम में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस होते हैं, प्लाज्मा होती है, गोल्गी बॉडी होती है, राइबोसोम होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम होती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर से भी देख रहे हो, और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हमें कैसे पता चला, हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा इसका कि न्यूक्लियस मटेरियल क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसकी सेल साइज होती है स्मॉल होती है, 5 माइक्रोमीटर होती है, और इसकी होती है लार्ज यानी कि 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है। और नेक्स्ट इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं एब्सेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे। इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लार्ज होते हैं, ठीक है ना, राइबोसोम इसमें लार्ज होते हैं। ग्रोथ, इसकी ग्रोथ क्या होती है, फास्ट होती है, और इसकी ग्रोथ क्या होती है, स्लोअर, यानी कि धीमे से इसकी ग्रोथ होती है। इसमें किसी भी बैक्टीरिया वायरस में इसकी ग्रोथ होगी तो धीमे से होगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सी सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट इसमें क्या होती है, प्लांट, फंगी एंड एनिमल। प्लांट जैसे होते हैं एलगी होते हैं, समुद्र में जलीय जीव जिसे हम कह सकते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं जो छोटे छोटे प्लांट जो, ठीक है। फंगी एंड एनिमल्स, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस माइक्रो एनिमल आते हैं। तो एनिमल्स छोटे छोटे होते हैं, उनमें भी यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन, बाइनरी सेल फ्यूजन। फ्रेंड्स जैसे हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल्स देखी है, यूकैरियोटिक सेल्स देखी, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद हमें क्या देख रहे थे, हम उसमें फ्यूजन देख रहे थे, बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होता है, मियोसिस। मतलब बाइनरी फ्यूजन क्या करता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल से दो प्रोकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन करता है, सिंपल सी बात। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास सेल्स होगी तो उसमें पता है साइटोप्लाज्म होगा, क्रोमोसोम होंगे, सेल्स होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें क्या होगा, सेकंड स्टेज के बाद जो हमारी थर्ड स्टेज आएगी सेप्यूटम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, उभरा हुआ बन जाएगा, यहाँ उभरा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक अलग डीएनए बन जाएगा, अलग डीएनए बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारी जो थर्ड स्टेज आती है इसमें क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का सेग्रीगेशन कहें या अलग अलग या सेपरेशन कहें, ठीक है, या पृथक्करण कहें कि डीएनए का पृथक्करण हो जाता है। तो डीएनए अलग बन जाता है, इसमें अलग डीएनए बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, 2 टोटल सेल्स का फिर बाद में निर्माण हो जाता है हमारा। मतलब कि क्या होगा, हम एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, यहाँ पे क्या होगा, 2 प्रोकैरियोटिक यानी कि 2 प्रोकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। इसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें सभी में बाइनरी फ्यूजन होता है। इसे बाइनरी फ्यूजन मतलब कह रहे हैं विखंडन। इसमें क्या होगा, विखंडन होगा, एक सेल्स से क्या बनेंगी, 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है, अलग अलग। अब आइए हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में जो मियोसिस होती है, मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है। लेकिन इसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें मियोसिस प्रेजेंट होती है। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें मियोसिस भी पाई जाती है, माइटोसिस भी पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, मियोसिस में क्या होगा, एक पेरेंट सेल होगी, पेरेंट सेल से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, 2 टोटल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अच्छी तरह यानी कि बिल्कुल डीपली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगी के बारे में उस पर स्टडी कर सकेंगे। यदि हमें यही पता नहीं होगा कि इसका फ्यूजन कैसे होता है, म्यूसिस कैसे होता है, कितनी स्टेज होती हैं, क्या डीएनए, क्या क्रोमोसोम, कहाँ से सेग्रीगेशन होगा, तो हम क्या कहें, कहीं ना कहीं स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हम जब भी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात आती है तो हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ऑल ओवर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने देखा, हम किसी क्या कर रहे हैं, हम कोई, जैसे अभी देखा आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन आई, तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या, कोरोना क्या है, वायरस है ना। तो हमने क्या कहीं ना कहीं उस वायरस के ऊपर स्टडी की है ना, कि इसमें क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, क्या है। कोरोना बेसिकली हमने देखा आरएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल था जो आरएनए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, उसके अंदर से उसकी सेल्स की स्टडी कर रहे हैं ना। तो हमें ऑल ओवर दी स्टडी करना है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी क्या, उसकी सेल्स की स्टडी करेंगे हम। जब भी कहीं जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन होता है किसी को, तो क्या होता है, उस फंगल, जैसे हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, उसमें जो उसकी कोशिका है, उसकी जो सेल्स है, उसका सेल डिवीजन हो जाएगा। और हमारे अंदर एक फंगल इन्फेक्शन हुआ, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर गया बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा, हजारों की तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। कहां से बनाएगा, उसमें कहीं ना कहीं बाइनरी फ्यूजन एंड म्यूसिस हो रहा है, उसके अंदर खुद एक विखंडन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं उसकी सेल्स की स्टडी करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।